हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। सबसे पहले तो बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि वीडियो आने में बहुत लेट हो गई। एक्चुअली मेरे सेमेस्टर से स्टार्ट हो गए थे और इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने के लिए। और आई प्रॉमिस आगे से कोशिश रहेगी कि वीडियो में आने में कोई भी देरी नहीं हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट क्या है, तो आपको इंटरनेट वर्ड से बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि आप लोग जो इंटरनेट पर सर्च कर पाते हो, जो भी चीज़ आप देख पाते हो, जो भी एक्सेस कर पाते हो, वो इंटरनेट है। बट मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो वो आपकी इंटरनेट की दुनिया की बहुत ही छोटी पार्ट है। और इंटरनेट इतनी बड़ी है जितना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। नॉर्मली इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा सरफेस वेब, दूसरा पार्ट है हमारा डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस वेब को देखते हैं। सरफेस वेब एक ऐसा पार्ट है जिसको कि हम लोग नॉर्मली एक्सेस कर पाते हैं अपने नॉर्मल ब्राउज़र्स से। ब्राउज़र्स में आपको बता दूं कि जो भी आप लोग क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर मोज़िला फायरफॉक्स, ऐसे जो भी आप लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं किसी भी इंटरनेट थिंग्स को ब्राउज़ करने के लिए, उसको हम लोग ब्राउज़र कहते हैं। और हमारी जो सर्च इंजन्स होती है वो जैसे कि गूगल हो गई, याहू हो गई, बिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन्स हमारे हो गए, तो उन्हें हम सर्च इंजन्स बोलते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल ब्राउज़र से जो भी चीज़ ब्राउज़ कर पाते हैं, जो हमारे सरफेस पे रहती है, जो हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम लोग सरफेस वेब कहते हैं। और सेकंड हमारी आती है डीप वेब, जो कि डीप वेब एक ऐसा वेब का पार्ट होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को ट्रांसफ़र या शेयर या एक्सेस कर पाती है। और इंटरनेट की दुनिया की जो थर्ड पार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं डार्क वेब, जिनको कि हमारे नॉर्मल ब्राउज़र्स या सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए कौन सी ब्राउज़र लगती है और कौन सी सर्च इंजन्स की यूज़ की जाती है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। होप करता हूँ इंटरनेट की दुनिया कितनी बड़ी है उसकी एक रफ़ आइडिया आपको हो गई होगी और आगे और डाउट भी क्लियर होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। डार्क वेब के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह से नॉलेज ली होगी, बहुत जगह पढ़ा होगा और आप उन सभी बातों को सच मान बैठे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनमें से बहुत सारी बातें मिथ होती है और बहुत सारी बातें फैक्ट होती है। मैं आपको उन्हीं सारे मिथ के बारे में बताने जा रहा हूं जो मिथ को आप लोग सच मान बैठते हैं। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मिथ है, कौन सा फैक्ट है। तो डार्क वेब की सबसे बड़ी मिथ की अगर मैं बात करूं तो लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इंटरनेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्ट जो होती है वो डार्क वेब होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है, बिल्कुल झूठ है। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया की एक सबसे छोटी पार्ट है इन कंपैरिजन टू अदर वेब प्लेटफॉर्म्स लाइक सरफेस वेब और डीप वेब। और अगर मैं इनकी एस्टिमेटेड वेबसाइट्स की बात करूं तो इनके अंदर करीब 2.5 लाख से 3 लाख वेबसाइट्स आती हैं, जो कि सरफेस वेब और डीप वेब के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही चीज़ है, लेकिन ये सच नहीं है। ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। डीप वेब एक ऐसा इंटरनेट का पार्ट है जो नॉर्मल सर्च इंजन्स में इंडेक्स नहीं होता। अगर आप इसको डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हो तो ये आपको शो नहीं करेगा। तो सीधी शब्दों में अगर कहा जाए तो डीप वेब वैसे ही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास उनकी की होती है और उनका पासवर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप ईमेल यूज़ करते हो, अगर आपके पास ईमेल की आईडी और पासवर्ड है तभी आप ईमेल को यूज़ कर सकते हो और उसको सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कोई ईमेल आई है तो आप ही उसे पढ़ सकते हो, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ डार्क वेब की, तो डार्क वेब डीप वेब से बिल्कुल अलग पार्ट है, जिसको कि आप नॉर्मल ब्राउज़र्स या सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसे एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पे जानी पड़ेगी बाय यूजिंग टॉर ब्राउज़र। अगर आप टॉर ब्राउज़र को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नॉर्मली किसी भी ब्राउज़र से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और टॉर ब्राउज़र के यूज़ से आप इजीली डार्क वेब को, अगर आपको पता है उसके वेबसाइट्स के बारे में, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो कभी भी इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी पार्ट है। अब मैं सेकेंड मिथ की बात करूँगा जो कि सबसे बड़ा मिथ है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है। तो नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा ज़रूर होगा कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है और नॉर्मल यूजर्स इसे एक्सेस नहीं कर सकते।
लेकिन सच बताऊं तो ये एक मिथ है। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है और इसे एक्सेस करना इलीगल बिल्कुल नहीं है। इवन यूएसए में बताया गया है कि डार्क वेब को एक्सेस करना बिल्कुल लीगल है। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल यूजर्स इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल सर्च इंजन से कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो, वैसे ही आप सेम टॉर ब्राउज़र्स के यूज़ से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर बात तब आती है जब आप डार्क वेब का गलत इस्तेमाल करते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप डार्क वेब पे कुछ ऐसा कर रहे हो जो इलीगल है वाकई में, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप कर रहे हो वो इलीगल होगा और आप फंस सकते हो, कुछ जेल हो सकती है। और इसीलिए आप लोगों को ये बताया जाता है कि आपको डार्क वेब को एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो इलीगल है। नेक्स्ट मिथ की बात करूँ तो लोगों को ये लगता है कि डार्क वेब को एक्सेस करना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। जी नहीं, डार्क वेब को भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। जिस तरह से आप क्रोम ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ एक्सेस कर पाते हो, वैसे ही डार्क वेब को आप एक स्पेशल प्लेटफॉर्म जो कि टॉर ब्राउज़र है उससे इजीली एक्सेस कर सकते हो। और आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ओपन सोर्स है और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसे फ्री में अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो और इसके बाद आप डार्क वेब को ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। उसमें जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी चीज़ पे आपको एक्सेस करना है, वो आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। और नेक्स्ट मिथ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि डार्क वेब पे सिर्फ़ और सिर्फ इलीगल काम होते हैं और लोग अभी भी इसे सच मानते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क वेब को कई तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ नॉर्मल यूजर्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो अपने कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ डार्क वेब को यूज़ करते ताकि उनके कम्युनिकेशंस को ट्रैक ना किया जा सके। या फिर कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। कुछ खुफिया एजेंसीज़ होती हैं जिनके फाइल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना होता है। ये सारे बड़े बड़े काम भी डार्क वेब पे होते हैं और ये सारे लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा फेसबुक है, डकडकगो है, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के भी वेबसाइट डार्क वेब के अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि डार्क वेब की यूज़ सिर्फ इलीगल वर्क के लिए नहीं होती है, बल्कि लीगल वर्क के लिए भी होती है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी इसे यूज़ कर रहे हैं। और अगर इसे सीधे शब्दों में समझा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इलीगल यूज़ कर रही हो डार्क वेब को या लीगल यूज़ कर रही हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डार्क वेब को यूज़ करती है और इसके वजह से उनके डेटा को कोई तीसरा एक्सेस नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट मिथ और रियलिटी जो इंटरनेट की दुनिया में लोगों को बताई जाती है और लोग इसे सच मान बैठते हैं। अगर आप लोग मेरी ओपिनियन की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि एक फ्रेशर्स के लिए डार्क वेब एक्सेस करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपको तो उसकी नॉलेज है नहीं। अगर आप जाकर के कहीं भी एक्सेस कर रहे हो तो इट मे बी पॉसिबल कि वो आपके सिस्टम की ही सारी एक्सेस ले ले और आपको ये पता भी नहीं चल पाए। कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा तो कुछ और होता है और उसके अंदर जाने के बाद पता चलता है कि अरे भाई, ये तो वो चीज़ नहीं है जो ऊपर मुझे दिख रही थी। और इससे क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चल पाता है कि कब आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया है और कब सामने वाला आपका सारा चीज़ एक्सेस कर रहा है। और इसीलिए अगर आप एक बिगनर हो तो यार क्या ही ज़रूरत है डार्क वेब को एक्सेस करने की। नॉलेज रखो, नॉलेज रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई सामने वाला पूछ दे कि डार्क वेब क्या होता है तो उसके बारे में तुम बता पाओ, लेकिन सरफेस वेब तो काफ़ी है ना, एनफ है वो हम लोग की यूज़ करने के लिए। तो सरफेस वेब को यूज़ करो और इन्जॉय करो और नॉलेज लेते रहो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज हुई हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।